रोजे में गुल करते हैं, गुल इधर गुल करता है। हाँ अच्छा, कितने लोगों ने फतवा दिया, कुछ लोगों ने फतवा दिया। अब फतवा के गुल करे वाला फतवा दे बोले गुल रखे तो रोजाना टूटे के कल करो गुल रखे तो रोजाना टूटे जे। हाँ सुनो, मंजन करोगे रोजा रखकर रोजा टूटेगा, गुल करोगे रोजा टूटेगा, खैनी खाओगे रोजा टूटेगा, अब बीड़ी पियोगे बीड़ी रोजा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोजा टूटेगा, हुक्का पियोगे रोजा टूटेगा। तो इंशाल्लाह पिएंगे, देखिए बोला इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह पाबंदी के साथ, तकवे के साथ, परहेजगारी के साथ रोजा रखेंगे। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। इंशाल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाल्लाह कमजोर हो रोजा रखो, मेरा अल्लाह ताकतवर बना देगा। इंशाल्लाह अल्लाह बदन के अंदर में खून पैदा फरमा देगा। रोजा रखकर तो दे देखो, इंशाल्लाह 30 रोजे रख लो, इंशाल्लाह अल्लाह मेरा वो इनाम देगा जो तुम सोच नहीं सकते। हमारी माँ बहनें आई, मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए चार बातें मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ। हमारी माँ बहनें कह रही होंगी, सोच रही होंगी कि मौली साहब खाली मर्द के लिए तकरीर करे, हम रोज तकरीर नहीं करे। अच्छा बताओ, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही कि मौली साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए। ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगाना नबी की सुन्नत है, आटा गूंदना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम थी, आटा लेकर बैठी है, रो रही है। मुस्तफ़ा कायनात हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, देखते हैं कि आयशा रो रही है, तो मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? तो अम्मा आयशा ने कही या रसूल अल्लाह, मुझे आटा गूंदना नहीं आता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा इसमें रोने वाली की बात क्या है? लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ, लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ। इसलिए नौजवानों, घर के अंदर में बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए चार बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनिया के अंदर में चार काम करे नो, चाटे काज करे नो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, चार काम कर लो, दुनिया में जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या बातें हैं? चार। क्या काम है? किसके लिए? हाँ तुम्हारे लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहनों, वो चार काम कौन से हैं? पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, पहला काम, प्रथम काम, नमाज को कभी मत छोड़ना। मेरी माँ बहनों, जब तक कोई मजबूरी ना हो नमाज को कज़ा मत करना, नमाजों को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन नमाजों को मेरी माँ बहनों ना छोड़ना। दूसरा काम, जब रमजान का महीना आए मेरी माँ बहनों रोजा रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल रखना। और मेरी माँ बहनों, चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। तुम में सबसे अच्छा वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों, अगर अपनी बीवी से छोटी मोटी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, उसे माफ कर देना है, उसे गाली नहीं देना है, उसे सजा नहीं देना है, उसे मारना नहीं है। इंशाल्लाह करेंगे अमल, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह अमल करेंगे। और एक बात याद रखिए, आपकी बीवी है, नौकरानी नहीं है। अच्छा, औरतों के ऊपर में, बीवी के ऊपर में ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो रोटी बना के आपको खिलाए, भात बना के आपको खिलाए। हाँ, हमारी माँ बहनें बहुत खुश हो रहेंगे कि ठीक है, कल से आराम मिली थे हमरा, मुन्नाक बापे रोटी बने थे।
हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि औरतों के ऊपर में नहीं, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक। अगर रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी मोहब्बत है, अच्छे अखलाक है। इसलिए कि तुम जब निकाह करते हो भाई, जब तुम निकाह करते हो तो हजरत निकाह पढ़ाते हैं, हजरत निकाह पढ़ाते हैं कि फला की बेटी अब्दुल्ला की बेटी जीनत परवीन को देन महर मबल्लग 50,000 अलावा नान नफका के, अलावा नान नफका के, नान मैंने रोटी, नफका मैंने कपड़ा, रोटी तो खिलाओ। अब रोटी चाहे बना के खिलाइए, चाहे होटल से लाके खिलाइए, बीवी के जिम्मे थोड़ी एक रोटी बना खिलाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हो। मुसलमानों, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये कई बातें पैगाम मैंने पहुंचा दिया। नमाजों की पाबंदी, मेरे बच्चों, नौजवानों, काम छूटे छोड़ देना। नौजवानों देखो, तुम किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, नमाज का टाइम हो गया है, मोबाइल है, घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह खेत से मस्जिद दूर है और कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खेत में नमाज का वक्त हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो। पानी नहीं है तो मिट्टी है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। लेकिन नमाज को कभी मेरे बच्चों नमाजों को कभी नहीं छोड़ना है। दुकान में हो, अल्हम्दुलिल्लाह वही नमाज का वक्त हो गया है, वही नियत बांधकर खड़े हो जाओ। घर में हो, मस्जिद करीब अल्हम्दुलिल्लाह तो अजान हो गई है, तो मस्जिदों को आबाद करो। इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज तो देना चाहती है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। आप जाने का फैज़ा नहीं बनाएंगे, जैसे अभी आप बैठे हैं उसी तरीके से मेरी तकरीर के बाद भी आप बैठे रहेंगे। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, उनकी तकरीर को अदब के साथ सुनना है। शोराई किराम जो आए हैं उनके नातो मनक़बत को सुननी है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके यहाँ से जाना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौला नेक बातें सुनने से ज्यादा हम सबको मौला नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। हमारी और आपकी कोई